मेरे प्रिय बच्चे, चाहे कितनी ही सूक्ष्म से अति सूक्ष्म घटना क्यों ना हो या अंतरिक्ष में विस्तार कर रहे इस ब्रह्मांड की कोई भी घटना हो, इन सभी तत्वों को नियंत्रित करने वाला, इन सभी का सुचारू रूप से संचालन करने वाला और इन सभी में विद्यमान एक ही परम तत्व है। मेरे प्रिय, क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि कोई ऐसा है जो हर समय तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है? एक ही अंतिम शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। वो तुम में भी विद्यमान है। वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे सूक्ष्म दर्शक यंत्र से भी देखा नहीं जा सकता, किंतु वो है प्रकाश रूप में सब में विराजित। वो शक्ति इतनी शक्तिशाली, इतनी विशाल है कि उसे करोड़ों आंखों से भी देख पाना असंभव है। क्या तुम्हें अभी भी उस अनंत शक्ति पर संदेह हो रहा है? तो सर्वप्रथम तुम ये तय करो कि तुम अंधकार के पक्ष में हो या प्रकाश के। इसे तुम स्पष्ट रूप से अपने भीतर तय करो। मनुष्य प्रकाश की ओर जाना चाहता है, लेकिन हमेशा अंधकार की तरफ ही चलता रहता है। वो विश्वास की डोर पकड़ता है, लेकिन उसके कदम सदैव अविश्वास की ओर भागते रहते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किस ओर जाना है। कब तक तुम दुख, भय, मृत्यु, रोग, अपमान, भेदभाव, ईर्ष्या, जलन, द्वेष और विरोध की ही अग्नि में जलते रहोगे? तुम कब अपने महान लक्ष्य की पहचान कर पाओगे? अपने आप को अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में ले आना ही प्रत्येक जीव का अंतिम और परम लक्ष्य है। तुम्हें ये समझना है। जल चाहे बर्फ का रूप रख ले या फिर वाष्प का, वो अंततः जल ही बनता है। जल का कोई और स्वरूप नहीं हो सकता। इसी प्रकार हर मनुष्य में विराजित वो परम तत्व, परम आकाश से अंकुरित हुआ, सब में विद्यमान है, जो अपने वास्तविक घर पुनः लौटकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा, क्योंकि यही उसका अंतिम लक्ष्य है। लेकिन जब तक तुम्हें ये मानव का शरीर मिला हुआ है, तुम इस भौतिक जगत में बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए तुम्हें अपने उच्चतर स्तर को प्राप्त करना होगा। यदि तुम ऊपर जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपना लक्ष्य ऊपर की ओर विशाल रखना चाहिए। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें यह मानव का देह क्यों मिला हुआ है। मानव देह में तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो किसी अन्य जीव के देह में नहीं कर पाते। बहुत मिन्नतें, बहुत अथक परिश्रम के बाद मानव का शरीर मिलता है। इसे यूं ही जाया मत करो। अपने आप को कोस कर, अपने आप से प्रेम ना करके तुम अपने लिए, स्वयं के लिए ही गड्ढे खोदते हो, स्वयं के लिए ही बुराई का मार्ग तय करते हो। तुम्हें समझना होगा कि ये संसार एक जंगल है। यहाँ शक्ति की ही चाल चलती है, यहाँ शक्ति का ही बोलबाला है। तुम्हें शक्तिवान होना होगा, तुम्हें स्वयं को मजबूत बनाना होगा, तुम्हें अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा, अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा, तुम्हें जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम्हें समझना होगा कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम अनोखे हो, तुम अनूठे हो। अपने महत्व को पहचानो, अपने महत्व को समझो। मेरे प्रिय, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें इस धरती पे क्यों भेजा गया है। तुम्हारी समय यात्रा पूर्ण होते ही तुम दूसरे जीवन की यात्रा पर निकल पड़ोगे, किंतु तुम्हारे इस जन्म के कर्म ही तय करेंगे कि अगले जन्म में तुम्हें मानव का देह मिलना चाहिए या फिर किसी पशु का या किसी
सूक्ष्म जीव का या वनस्पतियों का, या फिर सीधा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाओ और एक देव का स्थान ले लो। मेरे प्रिय, तुम्हें तय करना है अपने परिस्थितियों को, तुम्हें तय करना है अपने भविष्य को। सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। ये दुनिया एक अजायब घर है। इस दुनिया में बहुत सी विचित्र चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए तुम्हें अनुमान लगाना बंद करना होगा, तुम्हें सुधार करना बंद करना होगा, तुम्हें योजनाएं बनाना बंद करना होगा। तुम्हें बस केवल और केवल कार्य करते रहना है, तुम्हें केवल और केवल लगे रहना है। इसलिए अनुमान लगाने बंद करो। ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होता तो वो होता, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। इस तरह की कोरी कल्पनाएं करना बंद करो और जिम्मेदारी उठाओ। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर ध्यान दो, अपने जीवन के स्तर को उठाने पर ध्यान दो और धन के महत्व को समझो। धन क्यों आवश्यक है ये समझो। धन का 3 महत्वपूर्ण उपयोग होता है। पहला उपयोग भोग का है, अपने जीवन में उच्चतम से उच्चतम स्तर की चीज़ों को हासिल करना, उनका उपभोग करना, ये धन का प्रथम लक्ष्य है। इसके अलावा धन का दूसरा लक्ष्य है दान। दान एक विशेष गुण है जो तुम्हें अपनाना होगा। बहुत सारी चीज़ों का उपभोग करने के बाद भी तुम्हें कुछ धन दान अवश्य करना चाहिए। यह दान जरूरी नहीं कि तुम कहीं बाहर करो, तुम अपने परिवार में भी कर सकते हो, किंतु तुम्हें ये करना होगा। अन्यथा धन का तीसरा गुण नाश का होता है। जब तुम धन का सदुपयोग नहीं करते हो और एक जगह केवल उसे टिका कर रखना चाहते हो, तो उसका नाश हो जाता है। किसी न किसी के पास वो धन तुमसे छीनकर चला जाता है। इसलिए धन का उच्चतम स्तर का उपयोग तुम्हें सीखना होगा। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में तुम्हें ये धन क्यों प्रदान किया जा रहा है। मेरे प्रिय, आगे बढ़ो। तुम्हारी पुण्य आत्मा को बहुत कुछ हासिल होने वाला है। तुम्हारी ये पुण्य आत्मा बहुत कुछ प्राप्त करने वाली है। तुम जीवन के बृहत स्तर पर पहुंचने वाले हो। और एक बात सदैव याद रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। वो तत्व जो सब में विराजमान है, तुम में भी है। और जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, स्वयं को आगे बढ़ाने की चाह रखता है, ये तत्व उसके भीतर सक्रिय हो जाता है और वो परम गति को प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी उच्चतम से उच्चतम स्तर तक जाओगे, तुम भी परम गति को प्राप्त करोगे। तुम्हारा जीवन भी एक मिसाल बनेगा। तुम्हारी प्रगति को कोई टाल नहीं पाएगा। आध्यात्मिक जागृति ही तुम्हारा लक्ष्य बनेगा। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति शुरू हो चुकी है, इसलिए तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें केवल ये विचार करते जाना है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें ये समझना है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम हर परिस्थिति में प्रेम करने योग्य हो। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी प्रगति सुनिश्चित हो चुकी है। भय को मिटा दो।